We all know very well what does a pillar means. किसी घर में किसी भी स्ट्रक्चर में पिलर आप निकाल लेते हैं, चाहे वो एक पिलर क्यों ना हो, वीकनेस आ जाए तो समझें इट्स अबाउट टाइम द पर्सन वेक्स अप और अपने इस पिलर को ना मजबूत करने की कोशिश करे। किसान करता क्या है, वो जब हल चलाता है वो जरा मिट्टी को नरम करता है, थोड़ी सी डिगिंग करता है, डिगिंग करने के बाद जो सीड है ना वो अंदर प्लेस करके ऊपर कवर कर देता है, वो मिट्टी दोबारा ऊपर रख देता है, वो बीज को छुपा रहा है। इस पूरे एक्ट को काफिर कहते हैं। इस्लाम जो फैल रहा है इसको स्नब किया जाए, इस पूरी मुहिम को ना बस सेटल डाउन किया जाए, ये आगे ना बढ़ने पाए। कभी उनमें से जो उनके लीडर्स है वो आते हैं, कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप किसी खातून के लिए कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जिस खातून पर भी उंगली रखेंगे हम आपकी शादी उस खातून से करवा देंगे। अच्छा, जब ये जो है उनका प्लान फेल हो गया, आप बादशाहत चाहते हैं, हम आपको अपना बादशाह भी बना देंगे। और फिर इवेंचुअली उन्होंने ये कहा, एक साल हम आपके रब की इबादत कर लेंगे और अगले साल टिट फॉर टैट आप हमारे जो बुत हैं या जो हमारे खुदा हैं उनकी आप इबादत कर लेंगे। ये जब उन्होंने ऑफर रखी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सूरा नाजिल फरमाई और ये बराअत है, बेजारी है, मीनिंग देयर विल बी नेवर गिव एंड टेक व्हेन इट कम्स टू तौहीद। आप मक्की कुरान पढ़ते हो ना, पूरे मक्की कुरान में आपको ये हिंट मिलेगी, या तो सटल तरीके से मिलेगी या क्लियर कट मिलेगी कि ए नबी आप झुक मत जाइएगा इनके सामने, आप डंके की चोट में दीन की दावत दें। देयर शुड बी never give and take when it comes to तौहीद। अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर आप चाहे बहुत अच्छे नमाजी भी हैं, ढेरों ज़कात निकाल रहे हैं, सालाना हज भी करते जा रहे हैं और आपने ढेरों हज किए हैं, कि तौहीद कॉम्प्रोमाइज है ना, देन एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय जीरो। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन, आमीन या रब्बल आलमीन। We start by praising Allah, the Almighty, the Cherisher, the Sustainer, the Ever Living, and we send salutations to the final messenger sallallahu alaihi wasallam. May Allah benefit us what He teaches us and teach us what's beneficial and increase us in knowledge. Allahumma ameen. We are continuing our study of the short surahs. आज इंशाल्लाह हम सूरह काफिरून पढ़ेंगे। इट्स अ ब्रीफ सूरा एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी पावरफुल। और हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि देखें वो आमाल जो आप जितना ज़्यादा करते हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हमें उनके ऊपर पॉन्डर करना चाहिए। सूरह काफिरून एटलीस्ट आप दिन में 2 दफ़ा पढ़ते हो। कोई मुझे रिमाइंड करवा सकता है कब कब पढ़ते हो आप? राइट, इन फजर सुन्ना और मगरिब की सुन्ना में। ये जो 2 रकतें हैं फजर की, पहली रकत में सूरह काफिरून, दूसरे में सूरह इखलास, और लाइकवाइज ये जो सूरतें हैं सूरह काफिरून, सूरह इखलास, आप मगरिब में भी पढ़ते हो। कोई ना कोई तो इसके पीछे आप समझ लें कि हिकमत होगी। मीनिंग एवरी पर्सन who recites this surah, he reminds himself कि जो तौहीद है कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे दीन में। तौहीद इज़ एवरीथिंग ब्रदर्स। तौहीद के बग़ैर हमारे दीन या हमारे जो दीन की फाउंडेशन है वो खोखली है। जब हम पिलर्स की बात करते हैं ना, देयर आर 5 पिलर्स, यानी तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, सो एंड सो फोर्थ, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अब देखें, वी ऑल नो वेरी वेल व्हाट डज अ पिलर मीन्स। जब आपका पिलर नहीं है या किसी घर में किसी भी स्ट्रक्चर में पिलर आप निकाल लेते हैं, चाहे वो एक पिलर क्यों ना हो, तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत वीकनेस आ जाती है। और जब हम डिफरेंट पिलर्स की बात करते हैं, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होना चाहिए एक मुसलमान की ज़िंदगी में वो तौहीद का पिलर है। जब ये थोड़ा सा इसमें ज़रा वीकनेस आ जाए तो समझें इट्स अबाउट टाइम द पर्सन वेक्स अप और अपने इस पिलर को ना मजबूत करने की कोशिश करे। दैट इज़ द रीज़न यू एंड आई वी आर रिमाइंडेड एवरी सिंगल डे कि अपने तौहीद को पक्का रखो, इसको हमेशा सोलिडिफाई करते रहो, इसको हमेशा जो है मजबूत करते रहो। और सूरह अल काफिरून पहली आयत की तरफ मैं आता हूँ। लेट मी जस्ट रिसाइट द होल सूरा, देन विल कम टू द ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिफोर वी डाइव इन, ये जो सूरा है ना, ये बेसिकली बेजारी का इजहार है, बराअत है। जैसे आप सूरह तौबा पढ़ते हो
सूरह तौबा इज द ओनली सूरा विच डज नॉट हैव बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नहीं है उसमें, बसमला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ना बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया गया है कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, बरा यानी बेजारी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से। अब देखें ना, ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है मुशरिकीन मक्का को और जितने भी मुशरिकीन हैं जो अरेबियन पेनिनसुला में रहते थे कि शिर्क अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ईदर यू बिकम मुस्लिम अदरवाइज आपको ये हिजाज जो है अरेबियन पेनिनसुला से बाहर जाना पड़ेगा, यानी बराअत है। तो जब मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग हो तो इट शुड नॉट स्टार्ट विद अर्रहमान अर्रहीम, राइट? सो दिस इज द रेफरेंस। तो इस सूरा में भी बेजारी है कि एक रेड लाइन ड्रॉ की जा रही है, कुफर अलग है, शिर्क अलग है और इस्लाम अलग है। देयर इज नो इंटरमिंगलिंग, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, राइट? तो ये जो है इस माइंडसेट से हम जो है जरा सूरत के अंदर डाइव इन करते हैं इंशाल्लाह। लेट्स ट्राई टू अनपैक इट। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। हो सकता है कि ये आयत अगर कोई ओरिएंटलिस्ट सुने या कोई जो क्रिटिक है इस्लाम का वो सुने, वो थोड़ा सा ना बिलिटल भी कर होते हैं, कुफ़ार करके ऐसे करके कहते हैं कि देखो एज इफ कि ये गाली है। काफिर या कुफ़ार ये गाली नहीं है। लिंग्विस्टिकली जो किसान होता है, फार्मर, उसको भी काफिर या कुफ़ार कहा गया है। एंड आई विल गिव यू द रेफरेंस। सूरह हदीस जब आप पढ़ते हो, अल्लाह सेज इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़ार। I'll stop it over here। यानी आयत तो आगे जाती है लेकिन जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कुफ़ार, यानी ये आयत किसानों को कुफ़ार कह रही है। आई मीन होल्ड ऑन अ सेकंड, कुफ़ार क्या मतलब है? लिंग्विस्टिकली मतलब ये है कि किसान करता क्या है, वो जब हल चलाता है वो ज़रा मिट्टी को नरम करता है, थोड़ी सी डिगिंग करता है, डिगिंग करने के बाद जो सीड है ना वो अंदर प्लेस करके ऊपर कवर कर देता है, वो मिट्टी दोबारा ऊपर रख देता है, राइट? बेसिकली वो सीड को हाइड कर रहा है, वो बीज को छुपा रहा है। इस पूरे एक्ट को काफिर कहते हैं। अ काफिर इज अ पर्सन, अब मैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में आ रहा हूं, काफिर वो शख्स होता है जो हकीकत को छुपा देता है, जो हकीकत को तस्लीम नहीं करता, वो हकीकत बाहर नहीं आती। ऐसे बंदे को इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में काफिर कहते हैं। दैट्स व्हाट काफिर मीन्स। कुल या अय्युहल काफिरून, ए वो लोग जो काफिर हो, ए काफिर हो, ला अअबुदु मा तअबुदून। आपकी अगर मोबाइल्स में कुरान ऐप है, टेक आउट द सूरा एंड इफ़ यू हैव द ट्रांसलेशन वो अपने सामने रखें ताकि जो है इंशाल्लाह अच्छी तरीके से ना आपको समझ में आए। ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम इबादत करते हो जिस रब की मैं इबादत करता हूं। वला अना आबिदु मा अबदतुम, मैं उनकी इबादत कभी भी नहीं करूंगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल नेवर वर्शिप, मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा इन द फ्यूचर जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा वे ऑफ लाइफ है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा वे ऑफ लाइफ है, मेरा दीन है। ये सूरा नाजिल तब हुई जब मुशरिकीन मक्का ना बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इस्लाम जो फैल रहा है इसको स्नब किया जाए, इस पूरी मुहिम को ना बस सेटल डाउन किया जाए, राइट? ये आगे ना बढ़ने पाए। मुख्तलिफ हरबे आजमाए गए। कभी उनमें से सरदारान मक्का जो उनके लीडर से वो आते हैं, कहते हैं कि जी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये सारा कुछ किसी खातून के लिए कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप जिस खातून पर भी उंगली रखेंगे हम आपकी शादी उस खातून से करवा देंगे। अच्छा, जब ये जो है उनका प्लान फेल हो गया तो फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर आप बादशाहत चाहते हैं हम आपको अपना बादशाह भी बना देंगे, हम तस्लीम कर लेंगे।
यानी डिफरेंट उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल की, कोई भी काम नहीं आ रही। और फिर इवेंचुअली उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि एक साल हम आपके रब की इबादत कर लेंगे और अगले साल टिट फॉर टैट आप हमारे जो बुत हैं या जो हमारे खुदा हैं उनकी आप इबादत कर लें, मीनिंग गिव एंड टेक वाला मामला। तो ये जब उन्होंने आगे जो है जब ऑफ़र रखी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सूरा नाजिल फरमाई और ये बराअत है, बेजारी है, मीनिंग देयर विल बी नेवर गिव एंड टेक व्हेन इट कम्स टू तौहीद। कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं हो सकता। और जब आप मक्की कुरान पढ़ते हो ना, तो आपको पूरे मक्की कुरान में आपको ये हिंट मिलेगी, या तो सटल तरीके से मिलेगी या क्लियर कट मिलेगी कि ए नबी आप झुक मत जाइएगा इनके सामने, आप डंकी की चोट में दीन की दावत दें। और ये आपको हो सकता है वर्गलाने की कोशिश करें, आपको ब्राइब दें, आपको डिफरेंट तरीके से जो है ज़रा अपने मिशन से हटाने की कोशिश करें। यू डोंट हैव टू गिव अप, कभी भी झुकना नहीं है आपने। तो हमारे लिए मैसेज ये है कि हमारे दीन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है, वो तौहीद है। देयर शुड बी नेवर गिव एंड टेक व्हेन इट कम्स टू तौहीद। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर आप चाहे बहुत अच्छे नमाजी भी हैं, आप ज़कात ढेरों ज़कात निकाल रहे हैं, आप यानी सालाना हज भी करते जा रहे हो और आपने ढेरों हज किए हैं, कोई ऐसा साल जाते नहीं है आप जो है मगर ये कि हज कर रहे हो, अगर आप की तौहीद कॉम्प्रोमाइज है ना, देन एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अल्लाह ताला के यहाँ। यानी ये मामला इतना सिवियर है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी मुआफ़ नहीं करेंगे। अगर बंदा तौबा नहीं करता और एज अ मुशरिक, एज अ आइडल, यू नो, एज एन आइडल वर्शिपर, या किसी और को एसोसिएट करता है अल्लाह ताला के साथ और इसी हालत में वो इस दुनिया से चला जाता है, दिस पर्सन इज डूम्ड फॉर एवर। फिर ये कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा, इस पर जन्नत हराम है। तो ये जो है इतना सीरियस मामला है। और यहां से ना हम देखिए बहुत सारे लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं। विल ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। जब आपको ये समझ में आ जाती है ना कि यार दिस इज द रेड लाइन, ये ना आपके जो ब्रेन फोग है ना उसको क्लियर कर देती है। आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि कहां तक मैं स्ट्रेच कर सकता हूं और कहां पे आके मैंने फुल स्टॉप करना है। मैं कहां तक दूसरे बंदे की बात सुन सकता हूं और फिर आगे जाके मैं बोलूंगा नहीं यार ये रेड जोन है, मैं यहां पे नहीं आ सकता, राइट, ये मैं आपकी बात नहीं मान सकता, हाँ बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगा। ये है अकीदा। हमारे यहां मसला क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पे ना सारी जिंदगी लड़ाइयां होती हैं। यार इसने ऐसे तरीके से नमाज पढ़ी है, इसकी मस्जिद अलग है और हमारी मस्जिद अलग है, इसका लाइफस्टाइल कुछ यूं है, इसकी मस्जिद अलग है और हमारी मस्जिद अलग है। और फिर ना हर बंदा ना अपने ही सर्कल में वो सारी ज़िंदगी गुजार लेता है। यानी फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, हर बंदा ना फिर अपनी दुकान चमकाता है, अनफॉर्चुनेटली, राइट। लेकिन जब अकीदे की बारी आती है, इसमें हमें इकट्ठा होना चाहिए। एटलीस्ट हम एक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को ये तो बताएं कि यार अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अब आप मुझे ये बात बताएं, अल्लाह करे मेरी बात झूठी हो, जब हम इंडो पाक की बात करते हैं, औलाद नहीं हो रही, बहुत दुआएं कर ली, औलाद फिर भी नहीं हो रही, अच्छा जी फलां बंदा आता है, आपको पता है कि एक फलां पीर हैं या वो फलां मज़ार में आप जाएंगे, यस देयर आर सर्टेन कंडीशंस, आपने कुछ धागे पहनने हैं या आपने बेयरफुट जाना है, आपने जूती नहीं पहननी और आपको जो है औलाद हो जाएगी, यू नो थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत प्रेवलेंट हैं। अल्लाह करे मेरी बात झूठी हो। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो माइंडसेट है, जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो जो है हमारा जो है बिगड़ी बन जाएगी। और हमारे यहाँ ऐसे कुछ फ्रेजेस भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ मुहावरे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ शेरो शायरी भी की जाती है। ये क्या है? कहते हैं ना कि ये है शिर्क, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से पैकेज किया जाता है। बंदे को शायद पता नहीं चलता कि ये शिर्क है, ब्यूटीफुली पैकेज, अच्छा यार पैकेज तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर से क्या है? इट्स शिर्क। तो अपना अकीदा क्लियर करना चाहिए। और अगर आपका अकीदा क्लियर है
और हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, देखिए इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास बहुत सारा माल आए, और आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, एंड यू नो हियर इज़ योर नेबर और योर रिलेटिव, वो शायद आपसे कम मेहनत कर रहा है और हो सकता है वो आपसे कम समझदार भी, लेकिन फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एंड देन द पर्सन स्टार्ट्स थिंकिंग, ओ ये कैसे हो गया, कोई बंदिश तो नहीं हुई हुई, यू नो थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, वो फिर फलां के पास जा रहे हैं और ये वो नहीं। बंदे को ये यकीन होना चाहिए, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है, कि बिगड़ी बनाने वाले सिर्फ अल्लाह ताला है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करें तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, कोई भी गालिब नहीं आ सकता, चाहे अल्लाह सिर्फ तुम्हारे साथ हैं एंड ऑन द अदर साइड पूरी दुनिया की आर्मीज मिल चुकी हैं, सारे इंसान इकट्ठे हो चुके हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, बट यू हैव तवक्कुल ऑन अल्लाह, यू हैव ट्रस्ट ऑन अल्लाह कि मेरा रब मेरे साथ है, फिर ये मेरा जो है ना जर्रा बराबर में जो है मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज अल्लाह इज ऑन माई साइड। इसको कहते हैं तवक्कुल अला अल्लाह। तो तवक्कुल, ट्रस्ट अल्लाह पे होना चाहिए। बंदे का ये ट्रस्ट होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही अर्रज़्ज़ाक़ हैं। अगर अल्लाह ताला ने ही फैसला कर लिया है कि मुझे इतना रिस्क मिलेगा, यस आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं, मैं यहां पर भी अपना रिज्यूमे फेंकता हूं, मैं इस दोस्त से बात करता हूं कि प्लीज हेल्प मी आउट, मैं असबाब को इख्तियार कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं बस सोशल मीडिया पे लगा रहता हूं और सुबह मैं खराटे मारता रहता हूं, रात को मेरी नहीं, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। जो ज़मीनी हकाइक हैं उनको मैं अवेल कर रहा हूं, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आई आस्क अल्लाह, या अल्लाह आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, अब ये आप पर है कि आप कितनी जल्दी जो है मेरी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। इसको कहते हैं सही अकीदा, यानी अपना रिलेशन आप अपने रब के साथ स्ट्रॉन्ग करें। औलाद अल्लाह देते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। क्या हमारे माशरे में ऐसे नहीं होता, एक बेटी हुई आईब्राउज रेज हो जाती हैं, दूसरी बेटी हुई, वो जो मदर हैं, वालदा हैं, उसको कोसना शुरू कर देते हैं, राइट। तीसरी बेटी हुई, यार कोई ना कोई मसला है। इन अल्लाह के बंदों को कोई बताए तो सही कि सूरह शूरा में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहते हैं बेटियां अता फरमाते हैं, व यहबु लिमन यशाउ ज़कुर, जिसको चाहते हैं बेटे अता फरमाते हैं, औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, या कई लोगों को बेटे भी अता फरमा देते हैं, बेटियां भी होती हैं, उनकी बेटियां भी हैं बेटे भी हैं। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहते हैं बांझ रखते हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं होती। एंड हु इज डूइंग दिस, अल्लाह। जब आपको पता चल गया सोर्स अल्लाह हैं, तो फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाने चाहिए ना, किसी के पास जाने से कोई फायदा होगा नहीं, अल्लाह के साथ अपना रिलेशन आप स्ट्रॉन्ग करें। सो ब्रदर्स, दिस इज अकीदा। अकीदा जब आपका क्लियर है तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अल्लाह ताला ना आपको आजमाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अल्लाह ताला ये देखेंगे कि कौन मेरा बंदा सच्चा है, कौन बंदा जो है वाकई मुझसे मोहब्बत करता है, एंड यू विल बी टेस्टेड।